नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो ये पार्ट 2 है इंडिफरेंस कर्व का। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एमआरएस क्या है और अजम्पशंस क्या है लॉ के। उसके साथ साथ हमने समझा था कि आईसी की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता विश्लेषण के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये चारों वीडियो एक ही चैप्टर के लगभग लिंक हैं। तो सभी देखने के बाद चैप्टर को समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। जल्दी से कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि इस चैप्टर में हम प्रोफेसर हिग्स का ऑर्डिनल मेथड समझ रहे हैं कि हम वस्तुओं को अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्रायोरिटी में लगा सकते हैं कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है कि कंज्यूमर उस समय संतुलन की स्थिति में होता है, उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब अपने सेटिस्फैक्शन या फिर संतुष्टि के स्तर को वो अधिकतम कर लेता है दी गई बाजार कीमत पर और दी गई अपनी कीमत आय पर, दी गई अपनी आय पर और दी गई बाजार कीमत पर। जब कंज्यूमर उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है तो वो स्थिति उसके लिए क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस वो स्थिति है जहां पर सेटिस्फैक्शन का लेवल इंडिफरेंट रहता है, यानी कि कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते। जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चेंज करता है तो उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो तटस्थ रहता है, इसीलिए इसका इंडिफरेंस नाम दिया गया है। तो ये हो गया बेसिक चीजें पिछले चैप्टर की, पिछले वीडियो की। अब शुरू करते हैं बजट लाइन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बजट लाइन, क्योंकि इसके ऊपर ही इतनी सारी जो अभी तक हमने बहस समझी है वो सब केवल इसी के लिए है। हमने पिछले वीडियो में इंडिफरेंस कर्व ही समझा था, अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं समझा है। अब हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या है या बजट रेखा क्या है? बजट शब्द आप आम बोलचाल की भाषा में लगभग रोज सुनते होंगे अपने घर में, कि घर वाले ही कई बार कहते हैं कि इस बार बजट नहीं है या फिर बजट से ओवर हो चुका है। क्या है ये बजट? तो बजट को आम बोलचाल की भाषा में हम अर्थशास्त्र के हिसाब से कह सकते हैं एक दी हुई इनकम। इनकम जो भी कंज्यूमर के पास आती है उसके हिसाब से ही उसको खर्चे करने पड़ते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक इनकम है 60 रुपए और एक गुड 1 का प्राइस है 2 रुपए पर यूनिट और एक गुड 2 का प्राइस है 1 रुपए पर यूनिट। ये चीजें आपको बाजार में जाकर खरीदनी है। तो इस 60 रुपए को कैसे आप खर्च करोगे कि 60 रुपए खर्च करके आप अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर सको या फिर इक्विलिब्रियम संतुलन वाली स्थिति में आ सको। तो एक सिचुएशन हो सकता है या कॉम्बिनेशन ए हो सकता है कि आप गुड 2 की 60 क्वांटिटी खरीद लो और गुड 1 की 0 क्वांटिटी खरीदो। 60 के 60 रुपए आपने गुड 2 पे खर्च कर दिए, दूसरी वस्तु पर खर्च कर दिए, पहली वस्तु की आपने एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदी। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि गुड 1 की 10 क्वांटिटी खरीद लो और गुड 2 की 40 क्वांटिटी खरीद लो। 10 क्वांटिटी इसकी खरीदोगे तो 20 रुपए यहाँ पर खर्च हो गए और 40 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदोगे तो 40 रुपए यहाँ पर खर्च हो गए। तो 40 और 20 60 रुपए आपके पूरे पूरे खर्च हो गए। या फिर सी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि 20 क्वांटिटी इसकी खरीद लो और 20 क्वांटिटी इसकी खरीद लो, बराबर हो गया लेवल और 60 रुपए भी आपके पूरे के पूरे खर्च हो गए। या फिर डी कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि 30 क्वांटिटी इसकी खरीद ली, 60 रुपए पूरे खर्च और इसके हमने एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदी। आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से, अपने सीमांत उपयोगिता के हिसाब से ये हमेशा डिसाइड करोगे कि किसकी कितनी क्वांटिटी मुझे कम करनी है, किसकी कितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। लेकिन ये सब होगा किसके हिसाब से? ये सब होगा आपके बजट के हिसाब से या फिर इनकम आपकी आय के हिसाब से। जितनी भी आय आपके पास है उतने उसके हिसाब से ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओगे। इसी को कहते हैं बजट लाइन। बजट एक लाइन है कि उसके आगे जाकर आप नहीं खर्च कर सकते। यहां पर आप जो है अपना सेटिस्फैक्शन और भी ज्यादा कर सकते हो कि यहां पर जो है 30 क्वांटिटी के साथ साथ अगर आप इसकी भी 30 क्वांटिटी खरीद लो तो आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फिक्स इनकम दी गई है। इसी को कहते हैं बजट लाइन या फिर बजट रेखा कि भैया एक लाइन है, उसके ज़्यादा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते, उसके अंदर अंदर ही आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे कि मैं अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर सकूं। ये हो गया। अब जो टेबल है, एक ये टेबल है, इसको कहते हैं सेट, बजट सेट, और इसका एक वक्र बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं बजट वक्र। क्या वक्र बन सकता है इसका कि गुड 1 ले लिया है एक्स एक्सिस पर और गुड 2 ले लिया है मैंने वाई एक्सिस पर।
तो 1 के कितने 30 नंबर तक जा रहा है तो 10 20 30 कर लिया है, और गुड 2 का कितना 60 तक जा रहा है तो 20 40 60 कर लिया है। तो क्या है ए कॉम्बिनेशन की गुड 1 का उसने 0 क्वांटिटी खरीदा और 60 क्वांटिटी इसका खरीद लिया गुड 2 का। नेक्स्ट है कि 10 क्वांटिटी इसने इसका खरीदा और 40 क्वांटिटी इसका खरीद लिया। ये हो गया कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी। सी कॉम्बिनेशन है कि दोनों के 20-20 क्वांटिटी खरीद लो, तो यहां पर एक बिंदु लगा देता हूं मैं। और डी क्वांटिटी में यहां पर इसकी 30 क्वांटिटी खरीदी है इसने और इसका 0 क्वांटिटी खरीदा, तो यहां पर एक बिंदु, ये हो गया डी। अब अगर आप देखो तो सीधी एक लाइन आ गई वक्र पर ऐसे, इस लाइन का ही नाम है बजट लाइन। बजट लाइन की वो लाइन, वो रेखा है जो कि हमारे बजट के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन बताती है कि हमारा सेटिस्फैक्शन यहां पर मैक्सिमम हो सकता है, तो इसको ही कहते हैं बजट रेखा। बजट क्या होता है ये आप समझ गए, बजट लाइन क्या होती है ये आप समझ गए। अब इस बजट लाइन के अंदर अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन वो बनाएगा वो सभी उसको कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन या फिर हिंदी में प्राप्य संयोग, प्राप्त कर सकता है इन संयोगों को। यहां पर अगर ये 60 की बजाय 40 क्वांटिटी भी खरीदना चाहे 0 तो 20 रुपए उसके पास बच भी जाएंगे। तो क्या है, ये प्राप्य कर सकता है, संयोग प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे इस लाइन के बाहर, उसको कहते हैं अनअटेनेबल। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या फिर हिंदी में अप्राप्य संयोग। ये संयोग वो कॉम्बिनेशंस प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर अगर वो चाहे कि मैं 70 कर दूं इसकी क्वांटिटी तो वो नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। इसको कहते हैं बजट वक्र, और बजट वक्र पर ही बजट रेखा एक होती है जो रेखा ये बताती है कि संयोग वो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब एक क्वेश्चन है कि कैन बजट लाइन शिफ्ट, क्या बजट रेखा खिसक सकती है? खिसकने का मतलब है कि ये एक बजट लाइन है तो ये खिसक कर इधर आ सकती है क्या? तो इसका उत्तर है कि हाँ भैया बिल्कुल आ सकती है, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ जाए। अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो वो बजट लाइन उसकी खिसक कर ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। अब जैसे कि यहां पर अगर वो चाहे कि मैं 70 क्वांटिटी इसकी खरीद लूं और 10 क्वांटिटी इसकी खरीद लूं तो वो बिल्कुल खरीद सकता है, अगर उसकी इनकम बढ़कर 100 रुपए या फिर 90 रुपए के लगभग हो जाती है। तो हाँ भैया, अगर कम हो गई तो इसको ही क्वांटिटी अपनी कम करनी पड़ी। तो खिसकने का मतलब है कि यहाँ पर या फिर इधर की साइड दोनों तरफ आ सकती है अगर कस्टमर की इनकम में कुछ भी चेंजेस होते हैं। तो इफ कस्टमर्स इनकम गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, या फिर ये लिख सकता हूं कि इफ कस्टमर्स इनकम गेट्स चेंज्ड, अगर वो परिवर्तित हो जाती है इनकम तो फिर हाँ बिल्कुल बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है ऊपर या फिर नीचे की तरफ। तो अब देखो इसका कंक्लूजन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में कब होगा या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा? तो उसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है। क्या है वो फॉर्मूला? कि MRS of XY good is equal to PX/PY। MRS है यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है आप जानते हो कि एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, जो रेट हमें ये बताता है, जो दर बताता है, उसको कहते हैं MRS या फिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अगर आपको इसको समझने में कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। तो MRS ऑफ XY गुड इज इक्वल टू PX/PY। PX क्या है? प्राइस ऑफ X गुड, प्राइस ऑफ Y गुड। ये है इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र। इसको इस एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अब कैसे क्या होगा? तो एक कंज्यूमर के पास इनकम है 60 रुपए, प्राइस ऑफ X गुड है 2 रुपए और प्राइस ऑफ Y गुड है 1 रुपए। इतनी कीमत है बाजार की और ये उसकी दी गई इनकम है। इसके हिसाब से वो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है वो ये टेबल हमको बताएगा। तो कॉम्बिनेशन हो गया A, B और C। तो A कॉम्बिनेशन कह सकता है कि गुड X का 0 क्वांटिटी खरीदे और गुड Y की सारी क्वांटिटी खरीदे, 60 का 60 रुपया वो गुड Y पर खर्च कर दे। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 15 क्वांटिटी इसकी खरीद ले और 30 क्वांटिटी इसकी खरीद ले, तो 30 रुपए और 15 दूनी 30 रुपए, 60 रुपए इस पर खर्च हो गए। या सी कॉम्बिनेशन बना सकता है कि 30 रुपए इस पर पूरे के पूरे खर्च कर दिए, इस पर 1 भी रुपया उसने खर्च नहीं किया। ये 3 कॉम्बिनेशन वो बना सकता है। अब हमें ये निकालना है कि वो कौन सी
स्थिति होगी जहां पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में या सेटिस्फाइड अपने आप को मैक्सिमम कर सकता है। तो क्या है फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एमआरएस ऑफ एक्स वाई गुड इज इक्वल टू पी एक्स ओब्लिक वी वाई। तो सबसे पहले हमें एमआरएस निकालना पड़ेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई ओब्लिक डेल्टा एक्स, यानी कि वाई गुड में कितना चेंज हुआ उसको एक्स गुड में कितना चेंज हुआ, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एमआरएस आ जाएगा। तो कितना चेंज हुआ, यहां पर तो 0 रहा, यहां पर कितना चेंज हुआ, यहां पर 15 क्वांटिटी चेंज हुई, यहां पर 30 क्वांटिटी चेंज हुई। तो y में कितना 30 का चेंज हुआ, इसमें 15 का चेंज हुआ, कितना आ गया एमआरएस, 2 आ गया। यहां पर भी सेम, इसको 30 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है ये तो हो गया, हमें एमआरएस एक्स वाई मिल गया, 2 मिल गया। पी एक्स पी वाई कितना कह रहा है कि पी एक्स कितना है, 2 ओब्लिक 1, तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिस भी सिचुएशन में ये 2 और 2 बराबर रहेंगे, यानी कि 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहाँ पर देखो 2 सिचुएशन में हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन बी कॉम्बिनेशन वाले सिचुएशन में वो दोनों चीजें खरीद पा रहा है। बी कॉम्बिनेशन वाली सिचुएशन में वो दोनों चीजें खरीद पा रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि बी कॉम्बिनेशन जब वो बनाता है तो कंज्यूमर उस स्थिति में इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन वाली स्थिति में रहता है कि वहां पर उसने अपना सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम कर लिया और दोनों वस्तुओं का उपभोग भी उसने किया है। तो एमआरएस ओब्लिक पी एक्स पी वाई जहां पर भी बराबर हो जाएंगे वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको अगर अब हम ग्राफ पर देख लेते हैं, ग्राफ पर कैसे आएगा ये, तो एक्स एक्सिस पे ले लिया गुड एक्स और वाई एक्स पे ले लिया है गुड वाई। तो जब हमें पता है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो बजट लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी आती है, और कॉम्बिनेशन बी जो भी बन रहा है 30 और 15 क्वांटिटी का, वहां पर कंज्यूमर रहेगा इक्विलिब्रियम में या फिर संतुलन वाली स्थिति में उपभोक्ता। ये हो गया कंक्लूजन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में कब रहेगा, 2 वस्तुओं का जब वो उपभोग करता है और दोनों के इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाता है कि अपना सेटिस्फैक्शन लेवल वो कर सके मैक्सिमम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी पेपर में पूछा जाता है तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इस टेबल या फिर इस सूची और इस वक्र की सहायता से हमें वो लिख कर समझाना पड़ेगा आगे। तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर भी क्लोज। 4 वीडियो या फिर 4 पार्ट में मैंने इसको कवर किया है। 3 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चारों को ठीक से देख लेना, समझ लेना। यदि आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं। धन्यवाद।